बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक लेक्चर की। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लिटरली आपकी डेली लाइफ में है एंड यू प्रोबेबली डोंट इवन रियलाइज इट। आप योगर्ट खाते हैं, आप ब्रेड यूज़ करते हैं, इंसुलिन को यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। टुडे वी आर ब्रेकिंग इट डाउन व्हाट इट एक्चुअली इज़ एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। बाय द एंड ऑफ दिस आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली अगर हम इस बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को देखें ना तो बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स। टेक्निक्स बेसिकली मीन्स प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ साइंस, मतलब हम साइंस को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। एक तो होता है ना हम सिर्फ पढ़ते हैं, दूसरा हम ये बताते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, एंजाइम्स, जीन्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द यूज़ ऑफ या फिर फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और हम इनको यूज़ करके हम बनाते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल है बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोडक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस एग्जांपल है। हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, देन उससे कमर्शियली लार्ज स्केल में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ईस्ट से ब्रेड बनाना। ठीक है, और ये बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल एग्जांपल है। एक और इसकी एग्जांपल है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो हम एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ही प्रोसेस में आते हैं। इसके अलावा बायो रेमिडिएशन, हम बायोटेक्नोलॉजी को जो है बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट से जो है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं या फिर उनके पार्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा आ जाता है बैक्टीरिया, फंजाई भी आ जाता है, ईस्ट भी आ सकता है, प्लांट सेल्स भी आ सकते हैं, एनिमल सेल भी, ऑल्दो हम कम लेते हैं बट स्टिल इसमें आते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स भी आ सकते हैं, जीन्स भी आ सकते हैं, डीएनए। जीन्स एंड डीएनए को हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन के लिए। अगर हम आ जाते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की तरफ, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे बेस्ट इसकी जो एग्जांपल है जो वाइडली दी जाती है वो है इंसुलिन। इंसुलिन में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम ह्यूमन जीन से जो है इंसुलिन ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी हेल्दी पर्सन से जो कि डायबिटिक ना हो, एंड देन हम उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, चूँकि बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजिली जो है वो मल्टीप्लाई करेगा एंड बहुत ह्यूज प्रोडक्शन में हमें इंसुलिन दे सकता है। तो इस तरह से इस इंसुलिन को हम यूज़ करेंगे देन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। वैक्सीन्स जो हमारी प्रोड्यूस होती हैं उनमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करते हैं ना स्पेसिफिक, उसी को हम लेते हैं, उसको वीक करते हैं और उसकी वीक फॉर्म को हम यूज़ करते हैं वैक्सीन में। सो दिस इज़ आल्सो बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की टाइप्स की, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो है 2 मेन टाइप्स हैं। एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक है मॉडर्न। अब आप लोगों को नेम से ही कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्रेडिशनल मीन्स के मतलब पुरानी ओल्ड क्लासिकल एंड मॉडर्न का मतलब है आजकल की। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास आ जाते हैं जो मिल्क से योगर्ट बनता है, ठीक है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, हमारे घरों में भी होता है। शुगर से अल्कोहल बनता है। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको ट्रेडिशनल इसलिए कहते हैं ना कि इसमें हम कोई जेनेटिक लेवल पर कोई चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मिल्क से जो है डीएनए लोगे, उसको मैनिपुलेट करोगे, देन उससे योगर्ट बनाओगे। आप जो है ना जस्ट जो है मिल्क को रखोगे, अपना प्रोसेस करोगे, देन उससे योगर्ट बनाओगे, ठीक है। तो हो रहा है इसमें बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोसेस हो रहा है, इसमें भी हो रही है बायोटेक्नोलॉजी, बट हम जो है जीन लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि इसमें हम जीन्स को या डीएनए को यूज़ करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जीन मैनिपुलेशन करते हैं। जीन मैनिपुलेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें मस्ट है। जीन मैनिपुलेशन का मतलब है एक्चुअली चेंज, मतलब जीन्स को हम चेंज करते हैं, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर करना, जीन लेवल पर जो है उसको चेंज कर देना, ठीक है। तो हम इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो इसकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल है, और उसमें हम ये चेंजेस करते हैं। उसमें हम डीएनए लेते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, देन उसको जो है किसी और ऑर्गेनिज्म में पुट करते हैं। तो ये सारी चेंजेस होती हैं। जो नया ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास अपना डीएनए नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे पेनक्रियास सेल होते हैं ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, बट जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो हम कमर्शियली इंसुलिन को इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन से इंसुलिन लें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट हम ह्यूमन के एक डीएनए को लेकर उससे बहुत ज़्यादा
ह्यूज अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस कर लेते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअली ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों इसको स्टडी करते हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है भी हमारी लाइफ में या नहीं। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट है मेडिसिन में। मेडिसिन आप लोग को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हम स्टडी करते हैं कि इसकी मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगेन आ गया इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी में इसकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि हम कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और आजकल जो इंसुलिन की प्रोडक्शन की डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन में कोविड की एग्जांपल आपके सामने है। ये जो वैक्सीन आपके लिए बनी है कोविड में ना, ये बायोटेक्नोलॉजी की ही प्रोसेस को यूज़ करके बनी है, ठीक है। जो कोविड की जो बहुत सी वैक्सीन थी, जैसे कि फाइजर हो गया, इस तरह से मैसेंजर आरएनए वैक्सीन वगैरह भी कुछ थी, इन सब ने बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक्स को यूज़ किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया, उन्हीं की किल्ड या फिर वीक फॉर्म को यूज़ किया, उसी से हमारे पास वैक्सीन आई। अगर वैक्सीन हमारे पास ना हो तो डिसीज़ से प्रोडक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक आप लोगों को पता है, बैक्टीरियल जो डिजीजेस होती हैं वो बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक से किल कर सकते हैं, बट आजकल बहुत से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी आ चुके हैं एंड जिनको जो है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ट्रीट। बट एंटीबायोटिक्स हम बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग दिस बैक्टीरिया, एंड जो है हम बैक्टीरियल डिजीज़ को किल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, इसके अलावा जो डायग्नोसिस होती है डिजीज़ की, उसमें भी कुछ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को यूज़ करते हैं और हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में मीन्स के प्लांट्स में या क्रॉप्स के लिए। तो सबसे बड़ा इसका यूज़ है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का मतलब ये है ना कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्लांट बनाया, ठीक है, ये प्लांट है और ये भी प्लांट है, ये एक सिंपल प्लांट है, ठीक है, इसमें हमने कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन वगैरह नहीं की, बट ये जो नीचे वाला है इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। इसमें कुछ ऐसे जीन्स डाले हैं ना कि ये किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगर आ जाए ना तो वो इसको ख़राब नहीं कर सकता, वो पेस्ट इसको किल नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब वो पेस्ट आएगा तो इसको तो किल कर देगा बट इसको वो किल नहीं कर सकेगा। तो इट मीन्स इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर इट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, मतलब रेजिस्ट करता है उस सर्टेन पेस्ट को। सो दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह से हम डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने जस्ट पेस्ट की बात की, तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंजाई कितनी ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये डिजीज़ कोई मामूली डिजीज़ नहीं होती है, पूरी की पूरी क्रॉप्स को तबाह कर देती हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े कमर्शियल लॉसेस हो जाते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। लेकिन ये अगर हम इस किस्म के क्रॉप्स को यूज़ करें बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज़ के लिए, जो कि मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप हो, जो कि जिस एरिया में सर्टेन फंगल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ ज़्यादा होती है ना, तो उसके अगेंस्ट जो है वो फिर वो ख़राब नहीं होते, वो उनको किल नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो क्रॉप सर्वाइव कर जाती है एंड कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं होता। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर में बेटर ईल्ड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब जीन्स है ना, हमारी बॉडी में हर किस्म के जीन्स होते हैं, इसी तरह से ईल्ड के भी जीन्स होते हैं जो कि अगर टर्न ऑन हो जाए तो ईल्ड बेटर हो सकती है। अगर वो सही से टर्न ऑन नहीं है, ज़्यादा उनकी एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर वो हमारी जो प्लांट की जो ईल्ड है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर हम जो है उनको मैनिपुलेट कर दें या फिर कोई अच्छे वाले प्लांट से जो है निकाल कर दूसरे में लगा दें तो उनकी ईल्ड बहुत अच्छी हो सकती है। लास्ट जो इसका बेनिफिट है एग्रीकल्चर में वो है न्यूट्रिशन। ऐसी क्रॉप्स आ रही हैं आजकल जिनका जो न्यूट्रिशन लेवल है बहुत अच्छा होता है, जैसे कि गोल्डन राइस आप लोगों ने नेम सुना होगा। इसी तरह से विटामिन ए को जो है ख़ुद जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्टेन क्रॉप्स में। जैसे आप लोगों ने टीवी पर कमर्शियल्स में देखा होगा कि मिल्क में जो है बायोफोर्टिफाइड मिल्क है, उसमें जो है विटामिन सी भी ऐड है, आयरन भी ऐड है। अगर आप लोग देखें आजकल बहुत सी वीट आई हुई हैं जिनमें जिंक एंड आयरन ऑलरेडी ऐड होता है। इसका मतलब क्या है, वो जो है वो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ होती है एंड ये क्रॉप जो है स्पेसिफिकली जो है आपकी जो है क्रॉप की आपकी न्यूट्रिशन को बेटर बनाती हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो है न्यूट्रिशन लेवल हम आजकल जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डाइट में कम होते हैं, तो इनमें आर्टिफिशियली ऐड किए जाते हैं। तो एडिशन में जो है कुछ एक प्रोसेस है बायोफोर्टिफाइड क्रॉप बनाने का, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना। तो उनमें जो है ये आ जाती हैं और इस तरह से हमारे पास बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स आ जाती हैं, हमारी न्यूट्रिशन को जो है वो बेहतर बना सकती हैं। थर्ड इसका यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर
यूज़ किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी को। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल है एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए एंड बहुत से प्रोसेसेस को जो है कैटलाइज करने के लिए। इसी तरह से बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, देखिए इथेनॉल ही प्रोड्यूस हो रहा है बट बायो मीन्स की यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया को भी विटामिन को भी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत से बैक्टीरिया वगैरह, तो उनसे हम विटामिन आइसोलेट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल हो सकती है, तो इसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट आप लोगों को पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वेस्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगी इस डाई के जरिए, मिथाइलिन ब्लू डाई, ठीक है। लेट सपोज ये एक डाई हार्मफुल डाई है जो कि वेस्ट में प्रेजेंट है। तो एक बैक्टीरिया है जो कि अगर उस बैक्टीरिया के साथ ट्रीट किया जाए ना तो ये डाई जो है वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम जो है उस वेस्ट को ट्रीट कर लें इन बैक्टीरिया के साथ तो ये वाला बैक्टीरिया डाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आप लोगों को जैसे इस डाई की एग्जांपल दी, और भी जितने वेस्ट में जो वेस्ट किसी चीज़ से बनता होगा ना, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या किसी और मैटर की वजह से, तो उस मैटर के अगेंस्ट सर्टेन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं एंड उस वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से सेवेज की ट्रीटमेंट के लिए, डर्टी वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी, डर्टी वाटर में भी इस तरह से बहुत से केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो हैं बहुत से बैक्टीरिया जो है उनको डिग्रेड कर सकते हैं। अगर हम उनको यूज़ करें तो वो सेवेज की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो पॉल्यूटेंट्स को भी जो है हमारे एनवायरनमेंट से डिग्रेड करके हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन बना सकते हैं। बायो रेमिडिएशन एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, और बायो रेमिडिएशन का मतलब ये है कि मतलब हम एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को जो है वो क्लीन कर लें अपने एनवायरनमेंट को। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स से हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है बहुत ज़्यादा ऐसा बनाते हैं कि इसमें जो है रहना मुश्किल होता है और हमारी हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होता है। तो हम बायो रेमिडिएशन जो है उन टेक्निक्स को कहते हैं जिनको यूज़ करके हम इसको बेटर बना सकते हैं। तो उसमें जो बायो रेमिडिएशन है मतलब यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। स्पिल्स वगैरह इसकी एग्जांपल है, मतलब लाइक सर्टन बैक्टीरिया वो अगर वो जो है इसको इंटरेक्ट किया जाए तो वो इसको डिग्रेड कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो अप्लाइड बायोलॉजी है, ठीक है। कुछ होती है प्योर बायोलॉजी की फील्ड्स, कुछ अप्लाइड की। तो बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में आता है क्योंकि यहाँ पर हम जो है रियल वर्ल्ड आउटकम्स भी देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी को कितना यूज़ कर रहे हैं एंड ये कोई अननोन फील्ड नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे जिससे आप लोगों को जीन मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।